हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुरस्कार के बारे में जो कि भारत में दिया जाता है और ये लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और आज हम बात करेंगे इसको उर्दू के हवाले से कि उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, पहला कब मिला है, आखिरी कब मिला है और कौन से ऐसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से और आपके जो जनरल नॉलेज है उर्दू के लिहाज से वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चाहे यूजीसी का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप DSSP का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट लेवल टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसको हम लिटरेचर के क्षेत्र में देते हैं और ये नॉवेल्स के लिए, प्लेस के लिए, पोइट्री के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो में हम इसके हिस्ट्री को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कितनी रकम दी जाती है इनाम के तौर पे। ठीक है तो सबसे पहले आपको यहां पता होना चाहिए कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कब शुरू हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको हिंदी में भी मैं लिख दूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द साहित्य अकादमी पुरस्कार honor exceptional literary contribution in categories like novel, poetry, essays and plays। यानी जो एक्सेप्शनल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है किसी इंसान का, कोई शायर हो गया, कोई कवि हो गया, कोई मुसन्निफ या कोई निबंधकार हो गया, उसने अपने क्षेत्र में एक ऐसा निबंध लिख दिया जो उसका शाहकार बन गया और उसी से उसको शोहरत हासिल हो गई और इसको बहुत ज्यादा समाज में मकबूल किया गया, कबूल किया गया, उसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और इसको सेकंड हाईएस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कहा जाता है, साहित्य इनाम कहा जाता है। पहला कौन सा ये भी जान लीजिए, पहला ज्ञानपीठ है। ये लिखा जाता है ज्ञानपीठ लेकिन इसको पढ़ा जाएगा ज्ञानपीठ। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा ज्ञानपीठ। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो पहला ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा कौन सा है सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के शोबे में दिया जाने वाला पुरस्कार, वो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार। सबसे पहले इसको कब दिया गया, इस्टेब्लिश कब किया गया, 1954 में एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शोबाए जो आप कह सकते हैं संस्कृति विभाग है, उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1954 में और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, ये अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको इस्टेब्लिश जरूर किया है लेकिन ये अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी है, अवार्ड कैटेगरीज इंक्लूड वर्क इन 22 लैंग्वेज। ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज है, ये वही लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी यानी कुल मिला के 24 भाषाओं में कोई ऐसा काम किया गया हो जो बहुत नुमाया हो, जिसको समाजी लिहाज से बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हो, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जिसने समाज में अपना एक कंट्रीब्यूशन छोड़ा हो। और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि समाज इससे बहुत ज्यादा मुतासिर और प्रभावित हुआ हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात यहां पर क्या थी, दिया कौन देता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 सन 1954 में शुरू किया गया। और कितनी भाषाएं, कितनी जबानें हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 + 2 जबानें, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, इन दोनों जबानों को मिला दीजिए, कुल मिला के 24 जबानों में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। लिखने वाला, ऑथर, लेखक, मुसन्निफ, शायर, वो एक हिंदुस्तानी नुमाइंदा होना चाहिए, हिंदुस्तान का रहने वाला होना चाहिए, या फिर वो इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। प्राइज क्या होता है, इसमें प्राइज मिलता है, एक कॉपर का प्लेक मिलता है,
एक शॉल दी जाती है और एक कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए का, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट यूएस डॉलर में 1200 यूएस डॉलर होती है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की कोई बात कर रहा है तो 24 भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषा वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में है। उसके साथ इंग्लिश और राजस्थानी को और जोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि जो पुरस्कार जिसको दिया जा रहा है, इनाम से जिसको नवाजा जाएगा, तो वो हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, इंडियन हो। और थर्ड है कि उसको कॉपर का प्लेक दिया जाता है, एक शॉल उड़ाई जाती है और 1 लाख रुपया यहां पर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके इम्तिहान के नुक्ताए नजर से। अब यहां पर खास तौर पर, चूंकि मैंने शुरुआत में बात करी कि हम उर्दू की हवाले से ये बात करने वाले हैं, तो उर्दू के हवाले से अगर हम देखते हैं तो पहला जिसको इनाम मिला 1955 में, जफर हुसैन खान। जफर हुसैन खान को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? माल और माशियत के लिए। माल और माशियत के लिए, जो कि एक फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज थी। आखिरी यानी लेटेस्ट जो मिला 2024 में मिला, किसको मिला? अतीकुल्लाह को। अतीकुल्लाह को किसके लिए मिला? बैनुल उलूमी तनकीद, क्रिटिसिज्म पे इन्होंने काम किया था। उर्दू नक्काद है, इन्होंने तनकीद पर काम किया था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 2024 में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी साहित्य अकादमी पुरस्कार के हवाले से। अब हम जानेंगे कुछ और नाम जो कि इनसे भी ज्यादा जरूरी, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम उर्दू के हवाले से बात करने वाले हैं। तो ये वो नाम कौन से हैं, पूरी लिस्ट हम यहां पर देखेंगे। और इस लिस्ट को हम ये भी देखेंगे कि इस लिस्ट में कौन मशहूर है, कितने शायर हैं जिनको आपने पढ़ लिया है, कितने शोरा, कितने अदीब ऐसे हैं। तो ये लिस्ट यहां पर खुली हुई है उर्दू के लिहाज से। ये क्रोनोलॉजिकली ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ऊपर और भी जबानें हैं, जैसे तेलुगु हो, इससे पहले भी हिंदी वगैरह भी है ऊपर। लेकिन हम उर्दू की चूंकि बात कर रहे हैं तो शुरुआत हम करते हैं 1954-55 से। 54 में शुरू हुआ था, 55 पे मामला यहां पर आता है। तो जरा देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। 55 में हमने यहां पे पढ़ा, 1955 में माल और मशीयत फिलोसॉफिकल ट्रीटीज थी, किसका? जफर हुसैन खान का। 56 में कौमी तहजीब का मसला, सैयद आबिद हुसैन। मीर तकी मीर को मिला। मीर तकी मीर एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये जो उन्वान है इधर वाले हैं, ये उन्वानात हैं, ये टाइटल जिसको आप कह सकते हैं। किसने लिखा? के फारूकी को मिला। आतिश गुल, जिगर मुरादाबादी, असली नाम इनका अली सिकंदर था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये आपके निसाब में भी है। आतिश गुल ये पोइट्री है। आतिश गुल क्या है? ये पोइट्री है, मजमुआ गजल है। किसका? जिगर मुरादाबादी, अली सिकंदर इनका असल नाम है। 1959 में उर्दू ड्रामा और स्टेज, सैयद मसूद हसन रिजवी, ये भी आपके निसाब में है। गुले नगमा ये काफी मशहूर है, 1960 में फिराक गोरखपुरी रखपत सहाय को मिला ये। ठीक है, और इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखना है, फिराक का नाम जब भी आएगा तो गुले नगमा। और लोग ये पूछते भी हैं कि इस फिराक को गुले नगमा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर फिराक को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला। तो आपको पता होना चाहिए 1960 में मिला गुले नगमा, और ये मजमुआ कलाम था, इनकी पोइट्री का मजमुआ था। ठीक है, दीवाने गालिब के लिए इम्तियाज अली अरशी को 1961, 1962 में यादें जो कि मजमुआ है, मजमुआ कलाम है, किसका? अख्तरुल ईमान का, ये भी आपके निसाब में है। आंधी और चिराग 1963 में केजी सैयदीन को मिला। मेरी हदीस उम्र गुरेजा पोइट्री है, ये आनंद नारायण मुडला इंपॉर्टेंट है। एक चादर मैली सी ये नॉवेल है 1965 में, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी के हवाले से बहुत सवाल हम करते हैं, और एक चादर मैली सी इनकी एक नॉवेल है। पतझड़ की आवाज 1967 में, कुरतुलैन हैदर। बिसात रक्स पोइट्री है ये मखदूम मोहिउद्दीन की 1969 में। 1970 में लहू के फूल ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है? हयातुल्लाह अंसारी का। 1971 में गालिब की शख्सियत और शायरी ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, रशीद अहमद सिद्दीकी की। 1974 में नज़र और नज़रिया ये भी तनकीद है, आल अहमद सुरूर की। आवारा सजदे बड़ा ही मशहूर है ये आवारा सजदे, कैफी आजमी का। 1975 में कैफी आजमी को आवारा सजदे के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। खाके दिल ये भी पोइट्री है 1976 में, ये किसको मिला? ये जानिसार अख्तर को मिला।
राइट। हाफिज और इकबाल, हफीज और इकबाल 1978 में ये किसको मिला? यूसुफ हुसैन खान को। तो इस तरीके से आप देखेंगे फेहरिस्त काफी लंबी है, ठीक है। यहां पर आप नाम भी देख सकते हैं, ए अंसारी, ज्ञान चंद जैन, मालिक राम, मसूद हुसैन खान, बलराज कोमल, शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी चूंकि तनकीद का मामला है तो 1986 में ये नाम याद रखिएगा, तनकीदी अफकार शमसुर रहमान फारूकी, ठीक है। एम के शहरयार, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सुरेंद्र प्रसाद, अब्दुल समद, सलाहुद्दीन परवेज, मोहम्मद अलवी, रामलाल, मजार इमाम, गोपीचंद नारंग। गोपीचंद नारंग भी काफी मशहूर हैं, ठीक है। इलियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया नॉवेल आपके निसाब में है, 1997 में इन्होंने लिखा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेहरिस्त आप देखेंगे, सर फेहरिस्त किसका नाम है? बैनुल उलूमी तनकीद, जो कि अतीकुल्लाह की लिखी हुई है, क्रिटिसिज्म है, ये तनकीद है। बात समझ में आ रही है? तो ये है उर्दू के हवाले से साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर ये आप सर्च करना चाहते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके इल्म में, आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।